हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। तो आइए पढ़ते हैं मुक्तिबोध का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 में भोपाल में हुई थी। जन्म स्थान श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश था। पिता का नाम माधवराव मुक्तिबोध जो पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे। माता का नाम पार्वती और पत्नी शांता मुक्तिबोध थी। भाई शरद चंद्र माधव मुक्तिबोध। उनका जन्म 1921 और मृत्यु 1985 में हुई थी। एक मराठी कवि थे शरद चंद्र माधव मुक्तिबोध, उपन्यासकार, मार्क्सवादी, आलोचक। मराठी में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था जो कि 1979 ईस्वी में। गजानन माधव मुक्तिबोध की प्राथमिक शिक्षा उज्जैन में हुई थी। बीए उन्होंने 1938 ईस्वी में इंदौर से किया। एमए 1954 में नागपुर विश्वविद्यालय से किया था और इसके पश्चात वे दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव में प्राध्यापक नियुक्त हुए। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चात वो 1954 में राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार थे। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है, क्योंकि प्रगतिशील कविता के बाद नई कविता का जन्म हुआ था। इसीलिए उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। मुक्तिबोध की रचनाएं। काव्य रचनाओं में चांद का मुंह टेढ़ा है और ब्रह्म राक्षस उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसकी रचना उन्होंने 1964 ईस्वी में की। भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी में। भूल गलती, दिमागी गुआंधकार, ये इनकी कविताएं हैं। कहानियाँ, कहानी संग्रह काठ का सपना 1965 ईस्वी में। सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई। आलोचनाएं। कामायनी एक पुनर्विचार 1952 ईस्वी में, जो गद्य साहित्य में था इनकी रचना ये। नई कविता का आत्मसंघर्ष 1968 ईस्वी में। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 में। एक उपन्यास का भी सृजन किया जिसका नाम था विपात्र। गद्य रचना एक साहित्यिक डायरी 1965 ईस्वी में। तार सप्तक के लिए आधारभूत कल्पना मुक्तिबोध ने स्थापित की। तार सप्तक का सृजन मुक्तिबोध द्वारा माना जाता है। इसके संपादक अज्ञेय थे। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय थे, लेकिन आधारभूत शिला तार सप्तक की मुक्तिबोध ने स्थापित की थी। तार सप्तक के पहले कवि मुक्तिबोध को माना जाता है। तार सप्तक के पहले कवि मुक्तिबोध थे। 1945 में प्रेमचंद्र की पत्रिका हंस में भी संपादन का कार्य किया। इन्होंने प्रेमचंद्र का सहयोग किया हंस पत्रिका के संपादन में। हरिशंकर परसाई के द्वारा संपादित पत्रिका वसुधा का भी संपादन किया इन्होंने। नया खून पत्रिका में उनके लेख निरंतर प्रकाशित होते रहते थे। इनकी एक रचना मुक्तिबोध रचनावली 7 खंडों में प्रकाशित हुई थी, जो 1980 में प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक हैं नेमीचंद्र जैन। मुक्तिबोध की भाषा क्या थी? इन्होंने अपनी काव्य भाषा में तत्सम तद्भव एवं अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग किया है। मुक्तिबोध ने अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण अलंकारों से अपने काव्य को अलंकृत किया है। चिदंबरा पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गजानन माधव मुक्तिबोध आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रणी थे और उन्होंने भारत के साहित्यिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी साहित्य में उनके योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। मुक्तिबोध मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद से गहरे प्रभावित थे और उन्होंने समकालीन समाज के प्रति गहरा असंतोष व्यक्त किया। हिंदी कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद की शुरुआत ने अंततः नई कहानी आंदोलन या आधुनिकतावाद के निर्माण को जन्म दिया। बच्चन सिंह ने मुक्तिबोध की कविताओं को बुद्धिजीवी वर्ग की ट्रेजेडी कहा है। उनके अनुसार मुक्तिबोध की कविताएं बुद्धिजीवी वर्ग की ट्रेजेडी हैं और बुद्धिजीवी वर्ग की ट्रेजेडी
इन किन कविताओं को कहा गया? ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, दिमागी गुहांधकार। इन तीनों कविताओं को उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग की ट्रेजेडी कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार मुक्तिबोध की कविता काव्यात्मक नहीं है। इस आरोप से उनकी व्यंजकता असिद्ध नहीं हो जाती, अर्थात उनकी व्यंजना इतनी सुंदर है कि काव्य के लिए लयबद्धता की आवश्यकता नहीं है। संजय के गौतम के अनुसार मुक्तिबोध उत्तर औपनिवेशिक भारत में सबसे प्रभावशाली मार्क्सवादी हिंदी कवि थे और हिंदी कविता में आधुनिकतावाद के संस्थापकों में से एक थे। मुक्तिबोध ने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की।